साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं पदम सिंह CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। अभी ये वीडियो में आज छुट्टी के दिन अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए विशेषकर कुछ जानकारी अपडेट देने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि समय नहीं मिलता। शायद आज के बाद कैमरा वीडियो बनाने में कई दिन लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, अभी लगातार शिक्षा मित्रों की संघर्ष की प्रक्रिया जारी है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, छुट्टी का दिन था, लेकिन पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों में ज्ञापन भी दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद जब से मानदेय बढ़ा था, तब से पहली बार शिक्षा मित्रों के लिए अपने मुंह से ये बोला कि शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का हम मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस पर लेकर के बहुत सारे शिक्षा मित्रों को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी पूरी तरह से 100% तो मुझे भी 100% नहीं है, 99%, 1% मुझे भी उम्मीद नहीं है कि 100% बढ़ ही जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सभी को विश्वास जब ही होगा शिक्षा मित्रों को जब उनको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कारण ये है कि 2017 से शिक्षा मित्रों की नौकरी गई। 10,000 रुपये मानदेय 1 अगस्त 2017 से मिलना शुरू हो गया। जुलाई तक वेतन मिला, अगस्त से मानदेय मिलना शुरू हुआ। उसके बाद संघर्ष हुआ था, और वो दिन याद है, आपको भी याद है कि जब शिक्षा मित्रों का संघर्ष दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक चला, तो इको गार्डन में उमा देवी द्वारा एक धरना प्रदर्शन लंबे समय तक चलाया गया था। तो उसके दबाव में आकर के सरकार ने 2018 में भी एक कमेटी बनाई थी। दिनेश चंद्र शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में, और एक कमेटी बनी। उसका लगातार शिक्षा मित्र उसको लागू कराने की मांग करते रहे, लेकिन कमेटी का आज तक अता पता नहीं चला। उसके बाद में आश्वासन मिलते रहे शिक्षा मित्रों का, इसलिए दिल टूटता रहा। उसके बाद जब भी 2014 के बाद मुख्यमंत्री 2017 में योगी जी बने, उस समय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के लिए, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक तनाव ना ले और कोई भी आत्महत्या नहीं करे। वो भी आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अपने राजपत्र, अपना जो एजेंडा होता है, एक घोषणा पत्र जो होता है पार्टियों का, बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, उसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 3 महीने में निराकरण करने की भी बात कही, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। और माननीय योगी जी ने भी उस समय कहा था, जब 12 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ था, तो योगी जी ने जब गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने भी कहा था, आपने भी, ये तो सब पुरानी बातें हैं, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा मित्रों को अब अपने संघर्ष को और धार देनी होगी, शिक्षा मित्रों की मांगे जायज़ है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही, और उन्होंने जिक्र किया कि हम एक कमेटी बना दी है और शीघ्र उसका रिपोर्ट आने वाला है, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मतलब इसका क्या? अब कहा कि पूरे प्रदेश के जितने शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक हों, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वित्त विहीन, सभी शिक्षकों को, रसोईया, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को भी एक कैशलेस सुविधा की बात की। देखिए, इस पर डाउट जो होता है कि अभी आपको बता दें, 7 दिसंबर 2022 का जो लेटर है, जब 2022 में भी एक लेटर जारी हुआ शिक्षा मित्रों के लिए, पता नहीं कैसा झूठा लेटर है ये। इसमें सभी को बीमा की और कैशलेस की सुविधा की बात की गई, लेकिन आज तक नहीं मिला। शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और शिक्षकों को, सभी को इसमें बात की गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। 3 साल जिसको भी पूरा हो गया। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का मामला तो हाई कोर्ट से, जो जितेंद्र भारती का केस था, वो उसका 18 को सुनवाई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उसकी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों को कर रही है, या शिक्षा मित्रों को वास्तव में उनकी समस्या है, जेन्युइन है। आने वाले वर्ष इसी में पंचायत चुनाव हैं, और
अभी 27 भी नज़दीक आ गया है, 1 साल बचा हुआ है, अगले साल से फिर चुनाव का डंका विधानसभा का बजने वाला है। और उधर अनुदेशकों का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अदालत ने उसका समय आगे बढ़ा दिया है सुनवाई का, वो भी महत्वपूर्ण निर्णय है। तो कहीं सरकार ऐसा नहीं है कि मान लिए मुख्यमंत्री जी खुद अपना श्रेय लेने चाहते हैं, कोर्ट का कोई भी ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार शिक्षा मित्रों को ज़्यादा बेहतर करने जा रही हो? ज़्यादा बेहतर का ही मतलब होता है कमेटी खेलना। ना तो मानदेय बढ़ाने में तो कोई विशेष दिक्कत ही नहीं होती है। थोड़ा अगर 10,000 रुपये 5,000 रुपये मानदेय बढ़ाना होता तो शायद 2,000 बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा कर सकते थे, इसमें कोई कमेटी की ज़रूरत आवश्यकता नहीं थी। तो मेरा बस आप लोगों के मन में भी प्रश्न बनना होगा, आप भी कमेंट में लिखिएगा। मेरे भी मन में ये प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपको शिक्षा मित्रों का अच्छा करने जा रहे हैं तो आप शिक्षा मित्रों के जो कमेटी है उसमें विशेष प्रतिनिधि को बुला के उस पर सहमति बनाइए, या आप एक कार्यक्रम दीजिए और शिक्षा मित्रों के लिए बुला करके उनकी घोषणा अपने मंच से कीजिए और शासनादेश विद शासनादेश के आप घोषणा कीजिए। पूरा शिक्षा मित्र आपका आभारी रहेगा, पूरा शिक्षा मित्र समाज आपका आभारी रहेगा। क्योंकि जब जब आप किसी का कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो रोजगार सेवक रहे हों, आंगनवाड़ी रहे हों, अनुदेशक भी रहे, किसी को भी अगर आपने पैसा पहले बढ़ाया है तो आपने बुला करके उनको एक कार्यक्रम सम्मेलन या उनका अपने किराए से बुला करके लखनऊ में आपने कार्यक्रम किया है। तो आप एक शिक्षा मित्रों को भी आप शासन के द्वारा आप तमाम लोगों को 2,000 बढ़ाने के लिए 1,000 बढ़ाने के लिए बुला सकते हैं। तो शिक्षा मित्रों को इतना बेहतर करने जा रहे हैं तो आप एक कार्यक्रम बुलाइए। पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र जो लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगा, लगभग 25 से 27,000 अनुदेशक भी हैं, वो भी आप कार्यक्रम में आएंगे और वहाँ से अपना पूरा बीजेपी का पूरा गुणगान करते हुए आएंगे और आप उनको जीवन दान दे दीजिए। क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, बहुत बड़ा मामला है। आपको सभी को इसमें सोचना चाहिए कि लगभग 10,000 शिक्षा मित्रों की मौतें हुई हैं। तो देखिए ये कमेटी पर ही शिक्षा मित्रों को डाउट होता है। अब तक शिक्षा मित्रों के जो कमेंट आए हैं उस कमेंट में ज़्यादातर का यही कहना है कि भाई कमेटी खेलना शिक्षा मित्रों के लिए विश्वास नहीं होता। और शिक्षा मित्रों के लिए एक विशेष मैं अलग से अपनी तरफ से अपील करूंगा कि साथियों सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अभी इसी महीने में सीटेट के आवेदन शुरू हो जाएंगे। लगभग जितने भी शिक्षा मित्र हमारे टीटी पास नहीं हैं, आप उस टीटी पास के लिए सीटीटी और यूपी टीटी भी आएगा, उसका भी नोटिफिकेशन इसी साल आना है। और अगले साल जब शिक्षा मित्रों की समस्या हल होगी तो एक ऑप्शन और बताऊंगा मैं, भर्ती भी एक आएगी, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्या हल होने के बाद ही आएगी। इसके कई कारण हैं। तो मैं कहूँगा कि सभी शिक्षा मित्र जो टीटी पास नहीं हैं वो टीटी के लिए ज़रूर आवेदन करें। आप टेट पास कर लें, उस कलंक को हटाएं। और एक मौका आपको सरकार के पास, सरकार को पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। वो दे रखी है 18/11/2020 रामशरण मौर्य जजमेंट जो 2020 में आया है। वो 69,000 भर्ती में मामला था, लेकिन उन दोनों भर्तियों जो मामला चल रहा था तो उसमें 37,000 शिक्षा मित्र जो ऐसे थे 40-45 कट ऑफ में टीचर की श्रेणी में आते थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, अभ्यर्थियों की संख्या सीटों से दोगुने से भी ज़्यादा है, इसलिए हम कट ऑफ को कम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कट ऑफ को 60-65 ही रखा था, 40-45 को ख़त्म किया था। उन्होंने ये लिख के दिया था कि हाँ, उत्तर प्रदेश में आगामी जो भर्ती होगी, जो भी प्रक्रिया भर्ती की शुरू होगी, उसमें एक मौका सबसे पहले शिक्षा मित्रों को दिया जाएगा। उसमें बैटेज भी मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगी, भाड़ा को, और सरकार के ऊपर पूरी पावर दे दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार पूरी तरह सर्वे सर्वा है। सरकार चाहे तो उन्हें वेतन दे दे, सरकार चाहे उन्हें शिक्षक बनाए, कैसे बनाए, कितनी छूट देनी है, वो सरकार को सर्वे सर्वा कर दिया है। तो ये मौका भी सरकार के हाथ में बहुत बड़ा है आपको करने के लिए। तो ये भी मौका मिलेगा आपको। अगर आप टीटी पास होंगे तो सरकार चाहेगी तो बिना सुपर टेट के भी आपको अध्यापक बना सकती है। मानदेय तो बढ़ना सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन ये सुपर टेट है
भर्ती प्रक्रिया है, टेट करना, ये सभी के बस की नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि 100 में 100% शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं कर सकते। 5% ऐसे शिक्षा मित्र हमेशा रहेंगे जो टीटी नहीं पास कर पाएंगे। क्योंकि कारण है, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में टीटी पास को लेकर पूरा एक तो क्लियर हो गया है कि बिना टीटी के कोई भर्ती में अब नया शिक्षक नहीं बनेगा। कोर्ट कोई आदेश दे दे तो अलग बात है कि 2010 से पहले के लोगों पर टेट लागू नहीं था, वो कानूनी है। अगर कोर्ट के आदेश को कोई परिवर्तन होता है तो बात अलग है, लेकिन नई भर्ती में अगर कोई शिक्षक बनेगा तो मैं एक दावे से कह रहा हूँ 100% उसको टीटी पास करना ही होगा, तभी वो भर्ती में शामिल हो पाएगा। अब बहुत सारी बातें हैं अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के। मैंने बताया कि टीटी के लिए कम से कम पूरे देश में अब निकल के आ रहा है, हाय बिल्लो मचा हुआ है। करीब 10 लाख से भी 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 2010 से पहले के हैं और बिना टीटी के पास शिक्षक बने हुए हैं पूरे देश में। ऐसे शिक्षकों के पास बहुत बड़ी मुसीबत है, उनके पास मुसीबत कई प्रकार की है। ऐसे भी शिक्षक हैं, अब वो टीटी कहाँ से कर पाएंगे, वो तो इंटर पास पे ही शिक्षक बने थे, तो उन्हें स्नातक करना पड़ेगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्नातक थे नहीं थे और जूनियर में भी पहुँच गए हैं, जूनियर में शिक्षक बन गए, तो उनको लिए भी जूनियर का टेट करना पड़ेगा, लेकिन जूनियर के करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये भी दिक्कत है। और देखिए बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो बीएड और बीपीएड हैं और सेवारत थे, बीएड बीपीएड वालों को भी नहीं मिलेगा मौका। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो मृतक आश्रय में शिक्षक बने हुए हैं, उनको ये स्नातक भी नहीं थे, वो मृतक आश्रय में बने, उनको भी टीटी अनिवार्य करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये तो थी शिक्षकों की। इसके लिए बेशक वैसे अखिल भारतीय शिक्षक संघ जो पूरे भारत देश का संगठन है, उसने शिक्षकों के लिए एक माननीय सीजीआई को भी चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार को भी लिखी है। तो हो सकता है उनकी संख्या पूरे देश में है, बड़ी संख्या में है, तो केंद्र कोई राहत दे दे या सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत मिल जाए। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो ज़रूर टीटी पास कर लें, प्रयास करें। मानदेय जब सरकार योगी जी की बढ़ा देती है और वित्तीय इंडेक्स हाई कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी राज्य में आप देख लो 24,000 से कम किसी भी राज्य में मानदेय नहीं है। आप कह रहे मानदेय कितना बढ़ेगा? मानदेय आपका अगर सरकार कमेटी के माध्यम से बढ़ाएगी या अच्छा बेहतर करने जा रही है तो 24,000 से 31,000 के बीच से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर तो हो सकता है, 24 से नीचे नहीं जाएगा। ऊपर आप 60,000 तक कर दें, 50 कर दें। जैसे राजस्थान में तो अनुभव के अनुसार मिलता है, कुछ राज्यों में जैसे किसी ने 15 साल की सेवा है तो उसको और ज़्यादा मिलेगा, अगर 20 साल की है तो और ज़्यादा मिलेगा, 25 साल की है तो और ज़्यादा मिलेगा। तो शिक्षा मित्र तो 25 साल तक की सेवा दे चुके हैं। तो जितना योगी जी कर दें अच्छी बात है, उनका स्वागत है, सब लोग अभिनंदन करेंगे, उनका कार्यक्रम करेंगे, सब गुणगान करेंगे। बस योगी जी इस कार्य को करें। लेकिन अभी है कि विश्वास नहीं होता, वही है कि अंधी अंधी तेरा भैया आया है। हाँ, उसने बोला अंधी ने कि मेरा तो मुझे नहीं विश्वास होता, जब तक मेरा भाई मुझसे गले नहीं मिल लेगा तब तक मुझे विश्वास होने वाला नहीं है। वही शिक्षा मित्रों का है, क्योंकि 8 साल से कुछ मिला नहीं है। झूठे अखबारों में मानदेय बढ़ा है, घोषणाएं हुई हैं, आश्वासन मिले हैं। अब शासनादेश आ जाए और उसके बाद हम शिक्षा मित्रों को सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाए तो विश्वास हो जाएगा। इसमें 1 मिनट में आपसे निवेदन करूँगा, एक महत्वपूर्ण आपको बिंदु है। अगर आप शिक्षा मित्र हैं और अगर 2013-14 की टीटी पास हैं तो वीडियो में कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर और ज़िला ज़रूर लिख दें। कुछ आवश्यकता पड़ रही है और हम भी एक केस स्टैंड करने के प्रयास में लगे हैं कि ऐसा हो कि आगे को हमें सफलता मिले और हम खाली हाथ कोर्ट से ना आएँ। ये हमारा प्रयास जारी है। इसके लिए हम डेट फिक्स नहीं बता सकते। इसी महीने में हम केस पूरा फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो पहले केस वापस ले लिया गया है। ठीक है, आगे और आपसे एक निवेदन और है कि अगर टेट पास सी-टेट पास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर आपको ऐसा मटेरियल और आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला भी देंगे जो हमने टेट सी-टेट दोनों पास कर रखा है। बहुत 2-3 महीने की तैयारी में आप भी निकाल सकते हो। 3 महीने में आप मेहनत कर लोगे, निकल जाएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला हम बताएंगे आपको। आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम और जनपद लिख दीजिएगा। ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जितने साथी हमारे नहीं हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग हमारे भाई बहन टीटी और सीटीटी पास करें। उसमें हम रात दिन मेहनत करेंगे, जैसे हम आपके साथ वैसे बने रहते हैं उसी तरह उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन आप फ़ोन ना करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं
व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में करेंगे तो हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं, जब भी समय मिलता है पूरा हम पढ़ते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप 1,45,000 शिक्षा मित्र हैं, जबकि हमारे चैनल पर अभी शिक्षा मित्र की संख्या देखें तो 20-22 हज़ार शिक्षा मित्र हैं, बाकी अदर लोग चैनल पर हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तो बोलना ही भूल जाते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें वो ध्यान ही नहीं रहता है और हम आपको जानकारी देके चले भी जाते हैं। तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई एक पैसा खर्च नहीं होता। आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल दबा दोगे तो आपको जब वीडियो कोई हम जानकारी देंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत यूट्यूब पर दिखाई देगी वीडियो, मैसेज भी चला जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये मत सोचिएगा, अपने भाई का अपना चैनल समझ के प्यार आपका मिलता है हमें, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। लगातार हम आप तक अपनी वीडियो अच्छे से अच्छे प्रयास करके पहुंचाते रहेंगे। अगर किसी को डाउट हुआ करे तो कोई कमेंट करें, हम उसका जवाब हम रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही देंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। आज संडे था, सभी को नमस्कार।